रॉ, मोसाद और सीआईए। इन तीनों स्पाई एजेंसीज में से कौन है दुनिया की सबसे डेंजरस, सबसे केपेबल और सबसे डेडली स्पाई एजेंसी? सीआईए। ये अमेरिका की वो खुफिया एजेंसी है जिसने कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था, जिसके पास सबसे बड़ा बजट है, सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है। मोसाद। ये इजराइल की वो स्पाई एजेंसी है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं, जिसने अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ कर मारा है, जो कभी किसी को माफ नहीं करती और ना ही कभी भूलती है। रॉ, यानी इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कभी बोलती नहीं, कभी सामने नहीं आती और ना ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन 1971 में इसने जो काम किया वो काम आज तक दुनिया के किसी भी स्पाई एजेंसी ने नहीं किया। आज इन तीनों को हम जज करेंगे 5 कैटेगरीज पर और अंत में एक फाइनल वर्डिक्ट भी देंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि रॉ वाला सेक्शन सुनकर आपको अपने देश पर गर्व होगा। हर एजेंसी का जन्म एक जरूरत से हुआ है। 1947 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जिसमें अमेरिका जीता, लेकिन तभी अमेरिका को यह एहसास हुआ कि पर्ल हार्बर में उसे सरप्राइज अटैक क्यों मिला था, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई सेंट्रल इंटेलिजेंस नहीं थी। जो भी थी वो अलग अलग एजेंसीज थीं, कोई आपस में बात नहीं करती थीं और इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड थी। फिर 1947 में प्रेसिडेंट ट्रूमन ने साइन किया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके बाद जन्म हुआ सीआईए का। इसका मिशन था दुनिया भर में अमेरिका के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, सोवियत यूनियन को रोकना और कभी दोबारा सरप्राइज नहीं खाना। फिर 1948 में इजराइल अभी नया नया बना ही था और उस पर चारों तरफ से दुश्मन देशों ने हमला कर दिया। हॉलोकॉस्ट की यादें अभी ताज़ी थीं, जिसमें लाखों यहूदी मारे जा चुके थे, सिर्फ इसलिए कि कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। और तभी इजराइल ने यह डिसाइड किया कि अब हम खुद अपनी रक्षा करेंगे, और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, ऑफेंस भी। जिसके बाद 1949 में बना मोसाद, जिसका हिब्रू में मतलब है इंस्टीट्यूट। सिंपल नाम, लेकिन काम दुनिया का सबसे रूथलेस, जिसका मिशन था इजराइल के दुश्मनों को ट्रैक करो और जरूरत पड़े तो खत्म करो। रॉ का जन्म 1968 में हुआ। 1962 इंडिया और चाइना के बीच जंग हुई, जिसमें इंडिया बुरी तरह हारा। क्यों हारा? क्योंकि इंडिया को पता ही नहीं था कि चाइना क्या प्लान कर रहा है। कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं थी। जिसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने एक शख्स को बुलाया, आर.एन. काओ, और कहा, मुझे एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो सिर्फ देश के बाहर काम करे, बॉर्डर्स के पार, दुश्मन के घर के अंदर। जिसके बाद 1968 में बनी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और 3 साल के अंदर रॉ ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया ने देखा। सीआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन था ईरान। 1953 में ईरान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसद्देक। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। उन्होंने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी फॉरेन कंपनीज को बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सीआईए ने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन एजैक्स, जिसमें मुसद्देक को हटाना था, बिना जंग के, बिना आर्मी के। सीआईए ने ईरान में काफी पैसा फेंका, न्यूज़पेपर्स खरीदे, प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज करवाए, रिलीजियस लीडर्स को साथ लिया और धीरे धीरे मुसद्देक के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया, जिसके कुछ ही हफ्तों बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। जिसके बाद शाह फिर से वापस आया और अमेरिका खुश हुआ। ईरान की ऑयल फिर से फ्लो करने लगी। ये था सीआईए का पावर, जो बिना एक भी गोली चलाए एक देश की सरकार बदल दी। मोसाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन था म्यूनिक के बाद का बदला, म्यूनिक ओलंपिक्स। पैलेस्टीनियन टेररिस्ट्स ने इजराइल के 11 एथलीट्स को किडनैप कर लिया था और उन सभी को एक एक करके मार दिया, जिससे पूरी दुनिया सदमे में थी। जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने एक सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें एक ऑर्डर दिया गया कि सभी को ढूंढो और मारो। जिसके बाद मोसाद ने शुरू किया ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड। अगले 20 सालों तक मोसाद ने उस अटैक में शामिल हर एक शख्स को ढूंढा और मारा। ये था मोसाद का मैसेज कि इजराइल को अगर छुओगे तो तुम्हारे लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। और अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जो स्पाई एजेंसीज की हिस्ट्री में सबसे बड़ा माना जाता है। 1971 ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया था। बंगाली लोग आज़ादी मांग रहे थे। जिसके बाद रॉ को इंदिरा गांधी ने एक इम्पॉसिबल मिशन दिया कि ईस्ट पाकिस्तान में रेजिस्टेंस को ऑर्गेनाइज करो और मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करो और पाकिस्तान को तोड़ो। जिसके बाद रॉ ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था।
लाखों रेफ्यूजीज के बीच से फाइटर्स को आइडेंटिफाई किया, इंडिया में सीक्रेट कैंप्स बनाए, वेपन्स दिए, गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाई और साथ ही पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बनाए। आर.एन. काओ पर्सनली इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। जब दिसंबर 1971 में इंडिया की आर्मी ने ऑफिशियल तौर पर वॉर में एंट्री की, तब तक रॉ पूरा ग्राउंड तैयार कर चुकी थी, जिसके बाद 13 दिन की जंग और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। ये था इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसके बाद एक नया देश बना, बांग्लादेश। इससे पहले दुनिया की किसी भी स्पाई एजेंसी ने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए एक पूरा नया देश नहीं बनवाया था, लेकिन रॉ ने ऐसा करके दिखाया। लेकिन हर एजेंसी की फेलियर्स भी है और ऑनेस्ट एनालिसिस के लिए वो भी बतानी जरूरी है। CIA की सबसे बड़ी फेलियर थी बे ऑफ पिग्स 1961। क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। CIA ने एक प्लान बनाया कि क्यूबन एग्जाइल्स को ट्रेन करो, क्यूबा में उतारो और कास्ट्रो को हटाओ। ये प्लान बहुत बड़ा था। 1400 ट्रेन्ड फाइटर्स क्यूबा पहुंचे। कास्ट्रो को यह बात पहले से पता था, इसलिए उसकी आर्मी तैयार थी और सब पकड़े गए, जिससे अमेरिका की इंटरनेशनल छवि को जबरदस्त नुकसान हुआ। ये CIA की सबसे बड़ी और सबसे पब्लिक फेलियर थी। मोसाद की सबसे बड़ी फेलियर थी यौम किपुर वॉर 1973। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। मोसाद को पहले से कोई वार्निंग नहीं मिली, उसे लगता था कि इजिप्ट अटैक नहीं करेगा। ये मोसाद की बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर थी, जिसके बाद इजराइल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। रॉ की कमजोरी है रिसोर्सेज और बजट। CIA के सामने रॉ का बजट बहुत कम है और नेबर्स पर फोकस इतना ज्यादा है कि ग्लोबल रीच लिमिटेड है। 1999 कारगिल में भी रॉ की इंटेलिजेंस कंप्लीट नहीं थी। पाकिस्तान की आर्मी मूवमेंट्स पूरी तरह ट्रैक नहीं हो पाई थीं। CIA का एनुअल बजट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है, करीब $15 बिलियन, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, जिसके 21,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। दुनिया के हर देश में प्रेजेंस है। मोसाद का बजट क्लासिफाइड है। एस्टिमेट्स हैं $2 से $3 बिलियन के बीच, स्टाफ 7,000 से 10,000 के बीच। लेकिन पर डॉलर इफेक्टिवनेस में मोसाद शायद सबसे आगे है। लेकिन रॉ का बजट इंडिया पब्लिकली कभी नहीं बताता। एस्टिमेट्स हैं 1.5 से $2 बिलियन, स्टाफ करीब 10,000। रॉ नंबर्स में CIA क्लियरली सबसे आगे है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, रॉ के पास साउथ एशिया में वो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो CIA कभी बिल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि लोग अपने जैसे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। एक भारतीय एजेंट नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में वो एक्सेस रखता है जो कोई अमेरिकन कभी नहीं पा सकता। मोसाद ने टारगेटेड असैसिनेशंस में जो रिकॉर्ड बनाया है वो बेमिसाल है। महमूद अल मबहूह, हमास का आर्म्स डीलर, दुबई के एक होटल में मारा गया। CCTV फुटेज में 26 एजेंट्स दिखे, अलग अलग देशों के फेक पासपोर्ट्स लेकर आए थे। किसी को पकड़ा नहीं गया। याह्या अय्याश, हमास का बॉम्ब मेकर, उसके सेल फोन में एक्सप्लोजिव लगाया गया। जब कॉल आई, फोन कान पर था और बस। ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स, एक के बाद एक, वो भी तेहरान की सड़कों पर, ईरान के सबसे सिक्योर देश में। CIA का ड्रोन प्रोग्राम भी पावरफुल है, लेकिन वो ज्यादा कन्वेंशनल है। मोसाद की क्रिएटिविटी और प्रिसिजन उससे अलग है। रॉ के टारगेटेड ऑपरेशंस के बारे में बहुत कम पब्लिकली नोन है, जो खुद एक अचीवमेंट है। जो ऑपरेशन पब्लिकली नोन नहीं होता वो सबसे सक्सेसफुल होता है। सच ये है कि ये कंपैरिजन एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं हो सकता। CIA नंबर 1 है ग्लोबल रीच में, रिसोर्सेज में, टेक्नोलॉजी में और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। मोसाद नंबर 1 है प्रिसिजन में, असैसिनेशन कैपेबिलिटी में, पर डॉलर इफेक्टिवनेस में एंड शेयर रूथलेसनेस में। रॉ नंबर 1 है रीजनल इंटेलिजेंस में, ह्यूमन नेटवर्क्स में और एक ऐसे ऑपरेशन में जो दुनिया की किसी भी एजेंसी ने नहीं किया। लेकिन अगर एक ही नाम लेना हो, अगर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर, कंसिस्टेंसी और ग्लोबल इंपैक्ट देखें तो CIA सबसे ऊपर है, सिंपली बिकॉज ऑफ स्केल। मोसाद सेकंड है क्योंकि ये छोटी सी एजेंसी जो करती है वो अपने साइज से कई गुना बड़ा है। और रॉ थर्ड है रैंकिंग्स में, लेकिन पोटेंशियल में रॉ अभी अपनी असली ताकत दिखाना शुरू ही कर रही है। जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, रॉ का बजट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं जब रॉ का नाम CIA और मोसाद के साथ एक ही सांस में लिया जाएगा। तो ये थी तीनों एजेंसीज की पूरी तुलना,
CIA रिसोर्सेज और ग्लोबल रीच में किंग है। मोसाद प्रिसिजन और फियरलेसनेस में अनमैच्ड है। और रॉ 1971 में जो किया वो अमर है और आगे और बड़ा करेगी। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से नंबर 1 कौन है, CIA, मोसाद या रॉ। नीचे कमेंट में लिखो सिर्फ एक नाम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान में फिर से जंग हुई तो क्या होगा। न्यूक्लियर वेपन्स, रियल मिलिट्री कंपैरिजन, पूरा एनालिसिस। इसलिए वो वीडियो मिस मत करना। तब तक के लिए जय हिंद।